अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मेरा रब है और जो तुम्हारा रब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 7 सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 117 में फरमाता है, मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही उन पर मुत्तला रहा और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद व इबादत रद्द की ये बात आलम शिरख्वारगी में भी दी और जवानी की उम्र तक पहुँच कर भी दी। और जब उन्होंने कहा कि जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया, जिस तरह इसकी तफसील सूरह अल इमरान में है, और इससे ये बात मालूम हुई कि पैगम्बरों को उतना ही इल्म होता है जितना कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अता किया जाता है और जिसका मुशाहिदा वो अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से करते हैं। उनके अलावा उनको किसी बात का इल्म नहीं होता, जबकि आलिमुल गैब वो होता है जिसे बग़ैर किसी के बतलाए हर चीज़ का इल्म होता है और उसका इल्म अज़ल से अबद तक मुहीत होता है और वह सिर्फ़ इल्म अल्लाह के सिवा किसी और के अंदर नहीं, यानी अल्लाह ही इस सिफ़त इल्म का मालिक है। और इसलिए आलम गैब सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की, उसके अलावा कोई इल्म आलिमुल गैब नहीं। हदीस में आता है कि मैदान हशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपके कुछ उम्मती आने लगेंगे तो फरिश्ते उन्हें पकड़कर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उनको कि इनको आने दो, ये तो मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते आपको बतलाएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने दीन में आपके बाद क्या क्या बिदअतें की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी उस वक्त यही कहूँगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इस आयत मुबारका से ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि जब तक मैं इनके दरमियान में हूँ मैं इन पर गवाह हूँ, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो अब तू इन पर गवाह है और तू बेशक तू जानता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। मैं नहीं जानता, क्योंकि हर चीज़ की खबर रखने वाला सिर्फ़ और सिर्फ तू है और तू ही सब मुकम्मल जानने वाला है और इनके साथ मेरा कोई मामला और कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा जो इन्होंने मेरे बाद किया। तो फिर आज देख लें हमारी उम्मत आज क्या कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को छोड़कर बिद्दात में पड़ गई और फिर उनको जस्टिफाई भी करते हैं कि हम इनको बिद्दत हसना करते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हो तो क्या बुरा, अगर हम वैसा कर लेते हो तो क्या बुरा। यकीनन कुछ बिदात ऐसी हैं जो बुरी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन आप ये बताएं क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके सहाबा कराम बिदअतों में पड़े थे? क्या उनका ये तर्ज अमल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों के करने से मना तो नहीं किया लेकिन हुक्म भी नहीं दिया, तो क्या हम वो कर लें? क्या ये दुरुस्त है? अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दीन के पैगाम को पहुंचाने का हक़ पूरी तरह अदा किया। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी अक्लों को, अपने दिमागों को इन बिदात की तरफ लगा दें और इनको जारी और सारी करने में लग जाए, बजाय इसके कि अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है उसको छोड़ दें। जब कोई भी काम आप अच्छे से अच्छा काम है अगर आप करते हैं और अल्लाह का हुक्म नहीं है तो फिर उसके करने का क्या फ़ायदा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो उसके काम के करने का क्या फ़ायदा। जिस तरह अभी भी बहुत से शिया हज़रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे वालिदैन, मेरी जान, मेरी औलाद उन पर कुर्बान, लेकिन उनकी सुन्नत कोई भी नहीं दिखाता। वो लोग जो जंजीर ज़नी करते हैं, जो मातम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? क्या कोई सुन्नत है? कोई हज़रत इमाम हुसैन का ही अमल था? हज़रत इमाम हुसैन को तो ये अमल था कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाए तो उससे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम तो शैतान की पैरवी करते हैं।
ہم تو وہ کام کرتے ہیں کہ جو شیطان ہمیں بدعت اور جو راستہ ہمیں دکھاتا ہے ہم وہی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو اللہ کے فضل سے بچا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے رب سے ملاقات کی اور 40 دن وہیں رہے۔ تو پیچھے ان کے پیروکاروں نے کیا کیا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اس کا حکم دیا تھا تم لوگوں کو؟ کیا میرے رب نے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا تھا؟ ہم بھی تو آج اسی دہانے پر کھڑے ہیں، ہم بھی آج وہی کام کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو دین مکمل اور کامل کر دیا تو اس میں بدعت کیسی؟ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جس سے نہ کرنے کا حکم دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم ہے کہ لگے ہوئے ہیں اصل چیز کو چھوڑ کر بدعت کی طرف لگ گئے۔ جب ہمارا رب ہماری بدعت سے راضی نہیں ہوگا تو بدعت حسنہ اور دوسری بدعت کا کیا ہمارے لیے کیا ذکر رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیا مقصد رہتا ہے ان چیزوں کا؟ اس لیے کوشش کریں کہ وہ کام کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ وہ کام کر کے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ خود سے آپ دین میں کچھ تفریق اور کچھ جمع نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔